हेलो गाइज़, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज़, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रही है। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। एक्चुअली थोड़ा मैं बिजी चल रहा था अपने काम को लेकर, तो आप फाइनली मेरी वीडियो आ गई है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हम 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जो सेकंड वीडियो की उसमें हम थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे और डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से हम अपने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से ख़त्म करेंगे। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एयरपोर्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है गाइस, जब हमें एयरपोर्ट पढ़ना है तो एयरपोर्ट होता क्या है सबसे पहले ये लिखना है। हमें जानते हैं एयरपोर्ट होता क्या है। सो गाइस, एयरपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है, एन एरिया, जहाँ पे रेगुलर क्या होता है, लैंडिंग लैंडिंग होती है रेगुलर, और टेक ऑफ होता है। ठीक है गाइस, हमारा वो एरिया जहाँ पे रेगुलर, ठीक है, क्या होता है, लैंडिंग होती है फ्लाइट्स की और टेक ऑफ होती है एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, या हमारी फ्लाइट्स हो गई, ठीक है, उसको उस एरिया को हम बोलते हैं एयरपोर्ट। ठीक है गाइस, अब हम समझ चुके हैं एयरपोर्ट क्या होता है एयरपोर्ट से या इसकी डेफिनेशन से। अब गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, तो एयरपोर्ट ये एयर ट्रांसपोर्ट ही क्यों। इसकी को सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है इसका हमें एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के सामने। ये एडवांटेजेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला एडवांटेज होता है गाइस हाईएस्ट स्पीड। जितनी स्पीड हम इसमें अचीव कर सकते हैं किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते, हाईएस्ट स्पीड। ठीक है, इसमें हाई स्पीड मिलती है हमको सबसे पहले। दूसरा, एक्सेस टू रिमोट एरियाज। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऐसी जगह पे भी हम पहुंच सकते हैं जहाँ से हमारा रोड वाटरवेज नहीं पहुंच सकते रिमोट एरियाज़ में। ठीक है, जैसे हिली एरियाज़ वगैरह होते हैं, आपने जनरली देखा होगा, बहुत ऊंची कोई क्लिफ है तो उसके ऊपर हमें पहुंचने के लिए हम ईजिली हेलीकॉप्टर वगैरह से यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है गाइस, थर्ड क्या है, जब भी हमको रेस्क्यू वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, ठीक है, उस टाइम पे रेस्क्यू के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे रोड वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो जाते हैं। जब थोड़ा फ्लड वगैरह आ जाती है किसी भी विलेज वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहता है। हम क्विकली लोगों तक हम हेल्प पहुँचा पाते हैं ड्यू टू दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है ये हमने फोर्थ आता है एरियल फोटोग्राफी। गाइस, जो हम सैटेलाइट्स वगैरह मतलब जो फोटो वगैरह लेते हैं एयर में ऊपर से, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सर्वे में अंदर आपने देखा होगा एरियल फोटोग्राफी हम काफ़ी करते हैं। जब भी हमें हिल्स वगैरह पर रोड वगैरह डिज़ाइन करना होता है, सबसे पहले हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं। हम देखते हैं उस मैप फोटोज़ के अंदर, फिर हम गैस करते हैं हमें कैसे कहाँ से कौन सा रोड बनाना है, कहाँ से सूटेबल रहेगा। तो एरियल फोटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और नेक्स्ट गाइस, एग्रीकल्चर स्प्रे एग्रीकल्चर स्प्रेइंग। जैसे अब आप गाइस, आपने देखा था अभी थोड़ा टिड्डो विड्डो का कहर आ गया था ये, तो इस टाइम में क्या होता है कि हमें बहुत लार्ज अमाउंट में स्प्रे करना होता है, जो छोटी छोटी मशीनों से करना नॉट पॉसिबल। तो उसमें हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट की मदद से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को स्प्रे करते हैं और अपना जो होता है, अपनी फसल होती है, अपनी कल्टीवेशन होती है, उसको हम बचाते हैं। अब हमने इसकी बात कर ली एडवांटेजेस की। अब कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेज हैं तो गाइस डिसएडवांटेज तो होंगे ही। तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है गाइस, ओके, चलो। पहला डिसएडवांटेज, सबसे पहले आप समझते हैं कॉस्टली है बहुत, क्योंकि इसमें तो वीआईपी ही ट्रैवल कर पाते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं। ठीक है, और जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है उस टाइम पे, उसमें हम फ्लाइट्स वगैरह लेते हैं। सेकेंड, नॉइज़ पोल्यूशन। गाइस, नॉइज़ पोल्यूशन तो
बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है एयरक्राफ्ट से। और इसमें जो हमारे पक्षी वगैरह होते हैं उन पे भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड आता है हाई कंजप्शन ऑफ फ्यूल। हाई कंजप्शन ऑफ फ्यूल, बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है फ्यूल का इसमें। ठीक है गाइस, तो हमारे मेन पॉइंट हो गए। हमने इसके एडवांटेज देख लिए, इसके डिसएडवांटेज देख लिए। और गाइस जो हम एयरपोर्ट डिज़ाइन जो करते हैं, जो मैंने आपको जैसे बताया था, एयरपोर्ट जगह होती है जहाँ पे रोज़ टेक ऑफ होता है, ठीक है, और लैंड करते हैं प्लेन्स, ठीक है। तो इसके वक्त के लिए बताओ, दूसरी वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, हम कुछ फैसिलिटीज़ भी देते हैं। जैसे वहाँ पे हम थोड़ा मेंटेनेंस के लिए भी रखते हैं, एक जगह बनाते हैं, ठीक है, पार्किंग के लिए भी रखते हैं जगह, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। अब मेन चीज़ आती है, अब जो इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है, नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अब हमें ज़रूरत क्यों है एज अ सिविल इंजीनियर, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। सो गाइस, जो नॉर्मल पर्सन होता है, कोई भी, उसका जो वर्क होता है एयरपोर्ट पे इतना होता है, वो जाता है वेटिंग रूम में वेट करता है एंड अपनी फ़्लाइट लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बट एज अ सिविल इंजीनियर हमें हर चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ता है कि कहाँ पे हमारा प्लेन लैंड करेगा, कितने टाइम रुकेगा तो कहाँ पर कितने कितने समय किस जगह पे रुकेगा, जो नेक्स्ट है सब कुछ मैनेजमेंट, ठीक है, एरोप्लेन एयरपोर्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, मेंटेनेंस कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, प्लानिंग, सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग होता है। और उसके लिए अगर आप कोर में जाएंगे तो उसको हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप मेनली इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की आपको स्टडी करनी होती है। गाइस, इसके बाद जो हमारा जो एयरपोर्ट पे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या हमें एयरपोर्ट पे बनाना होता है, तो हमें रनवेज बनाने होते हैं, रनवे जहाँ पे हमारा प्लेन दौड़ के उड़ता है, रनवेज, टैक्सीवेज, एप्रन, टर्मिनल बिल्डिंग, सपोर्ट बिल्डिंग लोकेशंस, रोडवे एंड रेल एक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है गाइज, हमें यही एलिमेंट्स अपने ड्रॉ करने होते हैं। अब आता है मेन चीज़, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जोनिंग लॉज। ये जोनिंग लॉज क्या होता है, ये जोनिंग लॉज, ठीक है गाइज। तो जोनिंग लॉज का गाइज मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसका। हमारा जोनिंग लॉज का मतलब होता है, हम अपना कोई भी म्यूनिसिपल या कोई रूरल एरिया कोई भी, ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दें, किसी भी जगह को डिवाइड कर दें कि इस जगह पे सिर्फ ये वर्क हम कर सकते हैं, इस टाइप का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो लैंड है उसकी इंटेंसिटी कर दें कि इसको हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं लैंड को, ठीक है। और उसके हाइट ऑफ बिल्डिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगी, ठीक है। इस तो उसको बोलते हैं जोनिंग लॉज। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हम जनरली दो टाइप्स के जोनिंग लॉज पढ़ते हैं, हाइट जोनिंग और लैंड जोनिंग। अब हाइट जोनिंग क्यों गाइस, क्योंकि जब हमारा एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है, जब हम वहाँ पे फ़्लाइट लैंड करेगी और टेक ऑफ करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग्स आसपास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एयरपोर्ट पे बार बार, ठीक है गाइस। जो भी हमारा एयरपोर्ट के आसपास का एरिया होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं बड़े, ठीक है, और ऊंचे, जिससे स्मूथ क्या हो, टेकिंग ऑफ हो, लैंडिंग हो एयरक्राफ्ट्स की। और उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड हाइट्स होती है, हम उनको क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब आता है लैंड यूज जोनिंग। लैंड यूज जोनिंग क्या होता है, अब आसपास की लैंड है गाइस, अब आप समझ रहे हैं, अब एयरपोर्ट के आसपास तो स्कूल तो होगा नहीं, क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी जितनी बार ये फ्लाइट लैंड करेगी, ठीक है गाइस। तो जोनिंग हमने हाइट पढ़ा था, ठीक है। इस अब दूसरा पढ़ रहे हैं, पहले हाइट वाला पढ़ा था, इसके बाद हमने लैंड वाला पढ़ा। तो इसमें क्या होगा, स्कूल नहीं होंगे, ठीक है गाइस, और आपके हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना, इस वजह से
इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी जो स्मोक क्रिएट करें, क्योंकि अगर स्मोक क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे विजिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी विजिबिलिटी की। और जो हमारे विंटर सीज़न होते हैं उसमें तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यू होता है, फ़्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है ड्यू टू स्मोक। ठीक है गाइज़, तो ये थोड़ा हो गया बेसिक्स। गाइज आई होप आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी इसके अंदर अभी तक जो मैंने आपको बताया। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जनरली यही जो सब मेन टॉपिक्स हैं इन टॉपिक से आता है। अभी हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं और इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, एविएशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया में कब से शुरुआत हुई, कैसे कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हुई। गाइस जो इंडिया में फर्स्ट फ्लाइट रिकॉर्ड की गई थी वो 1911 में की गई थी। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से नैनी पर चली थी। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, 1932 में, इन 1932 इंटरनल एयर सर्विसेज, ठीक है, स्टार्ट की गई थी टाटा एयरवेज के द्वारा। टाटा एयरवेज 1932 में। और वो कहाँ पे चली थी, कराची से मद्रास, वंस अ वीक, वीक में एक दिन चलती थी। कराची, CARACHI, कराची से मद्रास। और गाइस अगर आप इसकी और इन डेप्थ नॉलेज जाना चाहते हो तो आप अपनी डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स और डीप नॉलेज जा सकते हैं। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट बताता हूँ इसमें। नाइनटीन एटी सिक्स के अंदर गाइस, 1986 में एयर ट्रैफिक वाज ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। मतलब जो कोई प्राइवेट अपने टैक्सी, जैसे आपने मैंने आपको शायद नहीं बताया कि जो पर्सनल जो VVIP होते हैं, वी आई पी लोग होते हैं, वो अपना खुद का रेंट पे करके, जैसे हम टैक्सीज चलाते हैं, हम टैक्सीज लेते हैं, ठीक है, ऑन रोड, वो ऐसी एयर टैक्सीज लेते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर को रेंट करते हैं कुछ समय के लिए और इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो सर्विस शुरू हुई थी ये 1986 में प्राइवेट शुरू हुई थी। ठीक है गाइस, और जो शुरू शुरू में जो एयरलाइंस थी उनका नाम था जेट एयरवेज, एयर सहारा, जैक्सन, स्पाइस जेट। स्टार्ट ऑपरेशन बाय 1997, मतलब 1997 तक इन्होंने अपने ऑपरेशन देने शुरू कर दिए थे। और गाइस उसके बाद क, कम से कम 6 प्राइवेट एयरलाइंस क्या हो गई थी, बंद हो गई थी ड्यू टू द हैवी लॉस। ठीक है, उनको कैपिटल लॉस हुआ था लगभग 10 बिलियन रुपीज़ का। और लास्ट 2003 तक, ठीक है, 2003 तक सिर्फ दो ही बची थी। कौन, जेट एंड सहारा। और उसके बाद गाइज एयर डेकन वाज इंस्टीट्यूट एट लो कॉस्ट कैरियर। ठीक है, एक नया मार्केट में आया कंपनी एयर डेकन के नाम से। गाइज ये आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होना जरूरी है इसके बारे में, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें काफ़ी लिखना पड़ता है। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कैसे इंडिया के अंदर स्टार्टअप हुआ। ठीक है गाइज, तो एयर डेकन आया और इसको इंट्रोड्यूस किया था लो कॉस्ट कैरियर, LCC, लो कॉस्ट कैरियर के नाम से। और गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, 2007 के अंदर मर्जिस और कोलिब्रेशन करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और जेट सहारा और इंडियन एयरलाइंस का क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था। उसके बाद क्या था, एयर इंडिया बन गई थी।
ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने काफ़ी आपको नॉलेज दी है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें, देखें। थैंक यू सो मच गाइस।